पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस स्तंभ को और मजबूत बनाने के लिए बहुत से पत्रकार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं में से आज यहाँ पे एक मौजूद हैं जिन्हें 2012 में एंटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, फिर उन्हें माधव ज्योति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। मिस्टर सुमित अवस्थी सर, आपको मीडिया में इतना टाइम हो चुका है, आपने जब मीडिया में पहला कदम रखा था तो आपको कैसी दिक्कतों का सामना हुआ था? देखिए, शुरुआत में तो सबको दिक्कतें आती है। दिक्कतें आनी भी चाहिए, तभी आपको कोई भी नौकरी करने का मज़ा आता है। जब तक कोई चैलेंज नहीं मिलता है तब तक मज़ा भी नहीं आता है। अब हालांकि बहुत साल पहले की बात है, मैंने भी 11-12 महीने तक इंटर्नशिप की, तब जाके पहली नौकरी मिली। तो 10-11 महीने तक बगैर सैलरी के, बगैर उसके काम किया और बहुत ऑकवर्ड आवर्स थे। रात को 2 बजे ऑफिस आना, सुबह 9 बजे घर जाना, और गाड़ी घोड़ा भी नहीं था। कैसे मैनेज करता था मुझे ही पता है कि कैसे होता था। तो दिक्कतें आती हैं और दिक्कतें आने से आदमी सीखता है। तो बहुत सी दिक्कतें छोटी, मतलब ये तो बहुत लॉजिस्टिकल चीज़ें बोल रहा हूँ। नए लोगों पे टीम भरोसा भी नहीं करती है। हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये, और ये आप सबको पता भी होना चाहिए कि हम लोग अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, अपनी ख़बरों में इतने मसरूफ़ रहते हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग अपनी अपनी वजहों से। वो जो नए बच्चे आते हैं या जो इंटर्न्स आते हैं, जो ट्रेनीज़ आते हैं, उनको सिखा नहीं पाते हैं। उनको प्रॉपर गाइडेंस, जैसे बैठ के कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, वो नहीं हो पाता है। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, प्रोएक्टिव बच्चा है, तो आपको देख के सीख जाता है कि ऐसे ये सर ऐसे करते हैं। ऑब्ज़र्व करके आपको सीखना पड़ता है। तो मैंने भी वही काम किया। पहले तो मैं डिपेंडेंट रहा कि कोई सिखाएगा, फिर अचानक समझ में आया कि कोई नहीं सिखाएगा। सब अपने अपनी दुनिया में मस्त हैं, सबके बहुत बिजी लाइफ है। तो मैं किसी से उम्मीद करूँ कि मुझे सिखाएगा आके, तो नहीं होगा। तो मैंने अपनी टीम के, अपने साथ के सीनियर्स को देखना शुरू किया, उनकी आदतों को समझना शुरू किया कि कैसे वो अपनी दिनचर्या करते हैं, और उनको फॉलो कर करके चुपचाप देख देख के उनसे चीज़ें सीखी। मेरे फादर भी जर्नलिस्ट हैं, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। घर में माहौल वही था, अखबारों वाला और न्यूज़पेपर वाला और टीवी पे न्यूज़ देखने वाला। तो मेरे लिए शायद आसान हुआ, पर जो लोग उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हाँ, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो ये एक दिक्कत है। सर, आपका शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है, तो आप कैसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर पाते हैं? अब तो बेटा सब एक ही हो गया है, नो प्रोफेशनल नो पर्सनल। अब फैमिली ने भी एडजस्ट कर लिया है कि आप 12-15 घंटे ऑफिस से बाहर रहेंगे, घर से बाहर रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे। मतलब हम ऑफिस में ज़्यादा वक्त बिताते हैं, घर पे कम वक्त बिताता हूँ मैं। घर सिर्फ वीकली ऑफ के दिन घर पे रहते हैं। तो वो एडजस्ट हो जाता है, हालात बना देते हैं, वक्त बना देते हैं। मतलब इनफैक्ट ये मेरी क्या, हम जिस कॉरपोरेट वर्ल्ड में आज की तारीख में हम रह रहे हैं, हर जगह की यही रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रायोरिटी अपने काम को देनी पड़ती है। पर हाँ, वो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि फैमिली इग्नोर नहीं होनी चाहिए और काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो वो बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले इतने सालों से कामयाब रहा हूँ, तो कुछ और साल रह जाऊँगा, ऐसा लगता है। तो सर, इतनी बड़ी पोस्ट पे आप पहुंच चुके हैं, तो आपको कैसा प्रेशर फेस करना पड़ता है? हर तरह के प्रेशर होते हैं भावना। स्टोरीज़ को लेके, कवरेज को लेके, क्या ऑन एयर जाएगा, क्या ऑन एयर नहीं जाएगा, उसको लेके। ये भी होता है कई बार कि किस खबर को कितना दिखाना है, या कोई खबर दिखा दो तो इस खबर को मत दिखाओ वाला प्रेशर की, अरे ये क्यों दिखा दिया, इसको हटा, इसको उतरवा लो, इसको हटवा लो। तो ये पर लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। और अब तो मज़ा आता है ज़िंदगी में। जब इस तरह के चैलेंजेस नहीं होते हैं ना, तो मज़ा भी नहीं आता है पत्रकारिता करने का। आप इस प्रोफेशन में आप शायद इसीलिए आए हैं कि आपको अथॉरिटी को चैलेंज करने का मौका मिलता है। जो आदमी सत्ता पर बैठा हुआ है, अथॉरिटी पर बैठा हुआ है, उसको आप चुनौती देते हैं, उसके आप गलत कामों को या उसके द्वारा किए गए गलत फैसलों को आप चुनौती देते हैं। वो आपके पास से एक अधिकार मिलता है पत्रकार होने के नाते, इस प्रोफेशन में आने के नाते, जो एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। और आप डंके की चोट पे सवाल पूछते हैं और प्रूफ करते हैं कि आपने जो किया वो गलत किया, या आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो उसका एक अलग थ्रिल भी है लाइफ में, कि अलग एक फ़न भी है कि आपने इतने बड़े बड़े व्यक्तियों से सवाल पूछ लिए जिससे कोई नहीं पूछ सकता है,
और शायद यही हमको मोटिवेट करता है कि अब मैंने ये कर लिया, अब मुझे इसके आगे ये जाना है, अब मुझे वहाँ जाना है, अब मुझे वहाँ जाना है। दैट्स हाउ यू चैलेंज योर सेल्फ, दैट्स हाउ यू इवॉल्व योर सेल्फ। ऐसे ही करता हूँ। सर आप इस लाइन में काफ़ी पहले से हैं, तो ऐसी कोई सीख जो आपको मीडिया ने सिखाई हो? एक चीज़ जो मेरा अपने जीवन का मूल मंत्र है वो सिंपल सा है कि सादा जीवन बिल्कुल, और झूठ नहीं बोलना। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। तो लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं कि मैंने उसको ये कहा था तो मुझे इसको ये बोलना है, मैंने उस झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ यहाँ बोलना है ना। ये गलत, अगर मैंने गलती की है तो ये मैंने गलती की थी, माफ़ी मांगता हूँ। अगर मैंने गलती नहीं की है तो मैं किसी से नहीं डरता फिर मैं। सर, जो अब हमारा आने वाला यूथ है, जो मीडिया में नए लोग आ रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बी ट्रू टू योरसेल्फ। अपने आप से आप सच्चे रहो। आप ये बात मान के चलो कि जब आप रात को सोने जाओ, बिस्तर पे लेटो, तो आपके मन में ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि आज आपने कोई गलत काम किया है, या आपको नींद नहीं आ रही है कि मैंने फला गलत काम किया था और अब मैं कल पकड़ा जाऊँगा। वो बेचैनी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सच्चे हैं, सच्चे मन से काम कर रहे हैं, सच्चे मन से चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं, रात को सुकून की नींद आएगी। अगले दिन सुबह जो टेंशन होगा वो यही होगा कि मैं आज शाम को प्राइम टाइम में किस टॉपिक पे डिबेट करूं, आज मुझे क्या करना चाहिए। बस इतना ही टेंशन लाइफ में काफ़ी है, और बाकी टेंशन्स नहीं होने चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सौभाग्य की बात है कि आज हम आपसे मिले और आज आपके सामने सवाल कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी भी आपकी सीख को अपनाएगी। चलिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।